बांग्लादेश को दी गई उधारी अब भारतीय कंपनीज पर काफी ज्यादा महंगी पड़ रही है और आलम यह है कि बांग्लादेश की हरकतें एक बार फिर से आसमान पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, जिसके कारण अब भारतीय कंपनियां बांग्लादेश के इंपोर्टर पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं और इसके नतीजतन बांग्लादेश में भारत का एक्सपोर्ट काफी तेजी के साथ गिरता चला जा रहा है। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश अपनी दवाइयों के लिए 30% रॉ मटेरियल अकेले भारत से खरीदता है। हालांकि बांग्लादेश 97% दवाइयां को खुद अपने देश में प्रोड्यूस करता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले 30% रॉ मटेरियल फिर भी भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने निकलकर आ रही है कि बांग्लादेशी इंपोर्टर ने कुछ दिनों पहले भारत से दवाइयों के कंसाइनमेंट जो उधारी पर उठाए थे, उन इंपोर्टर का अब कोई अता पता नहीं है, जिससे इन दवाइयों के कंसाइनमेंट का पेमेंट पूरी तरह से अटक चुका है। यही नहीं, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग खबर यह भी निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के नासिक से भेजी गई प्याज से लदी 400 से अधिक ट्रक भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर फंसी हुई है। असल में बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारतीय दवा एक्सपोर्टर और चिकित्सा पर्यटन कंपनियों के लिए अनेकों बाधाएं खड़ी हो गई हैं और यह बात सामने आ रही है कि भारतीय फार्मा एक्सपोर्टर कंपनियों ने इस बात की शिकायत की है कि इनके द्वारा बांग्लादेश में भेजे गए कंसाइनमेंट कहीं गायब कर दिए गए हैं और ज्यादातर बांग्लादेशी फार्मा एक्सपोर्टर जिन्होंने भारत से दवाओं के कंसाइनमेंट का एक्सपोर्ट किया है, वह फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं और जिनके द्वारा फोन कॉल रिसीव किया भी जा रहा है, उनके द्वारा भारत को पेमेंट देने से साफ इनकार कर दिया गया है और बांग्लादेशी इंपोर्टर द्वारा हर एक सेक्टर में इसी तरह उधारी पर सामान को लेकर सीधे मुंह बात न करना और पैसा मांगने पर सीधा मना करना। भारत के लिए भी सोचने वाली बात है कि जिस बांग्लादेश की भारत हमेशा से मदद करता आया है, उसका बर्ताव भारत के प्रति इस तरीके से देखने को मिल रहा है क्योंकि बांग्लादेश की प्राइवेट कंपनियों से लेकर सरकारी कंपनियां तक एक और तो भारत से उधार लेकर बैठ गई हैं और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस भारत को आंखें दिखा रहे हैं और भारत के साथ अपने रिलेशन को तोड़ने पर तुल चुके हैं और बांग्लादेश किस तरीके से भारत के खिलाफ अपने फैसले ले रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले उनकी इस्लामिस्ट पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को धमकी दी गई कि वह अपने आप को चीन की मदद से ब्लॉक करके भारत की नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य को भारत की जमीनी सीमा से तोड़ देंगे, यानी कि बांग्लादेश के लोग भारत के पश्चिम बंगाल को अपने देश में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा भारत को धमकियां भी दे रहे हैं। यही नहीं, बल्कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश होते हुए भी भारत के खिलाफ किस तरीके का फैसला ले रहा है, इसका अंदाजा इस खबर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहा है और परमाणु हथियार बनाने के साथ साथ पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज वाली गौरी मिसाइल को लेकर भारत के बॉर्डर के करीब तैनात कर सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा भारत के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दिया जाना यह साफ साफ दिखा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार और वहां के कट्टरपंथी ही नहीं, बल्कि वहां की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी कहीं ना कहीं भारत से अपने व्यापारिक रिलेशन को तोड़ने पर तुले हुए हैं। लेकिन एक तरफ भारत से दुश्मनी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाकर अपनी ट्रेड को धीरे धीरे पाकिस्तान और चीन में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि यह बात जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस भले ही बीच बीच में यह कह रहे हैं कि वह भारत के साथ ट्रेड रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब बांग्लादेश की भारत पर डिपेंडेंसी की बात आती है तो उनकी लगभग पूरी तरह से निर्भरता भारत पर ही देखने को मिलती है, चाहे वह सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में हो
या फिर आर्थिक मदद की, और हमने आपको बताया कि फार्मा इंडस्ट्री में किस तरीके से बांग्लादेश भारत पर डिपेंडेंट है, क्योंकि भले ही बांग्लादेश में 97% दवाओं का प्रोडक्शन वहां की कंपनियां खुद करती हैं, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है उसमें से 30% भारत के द्वारा ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर भारत के द्वारा यही एक्सपोर्ट पहले ही बंद कर दिया गया होता तो बांग्लादेश की फार्मा इंडस्ट्री पहले ही बर्बाद हो चुकी होती। लेकिन अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ वही हो रहा है और बांग्लादेश ने खुद मिट्टी में मिलने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अगर कीमत की बात की जाए तो भारत हर साल लगभग $50 मिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अकेले बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करता है। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि इसी की वजह से भारतीय एक्सपोर्टर बांग्लादेश में दवाओं के रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने से बच रहे हैं। लेकिन इससे बांग्लादेश का तो जो नुकसान हो रहा है वह हो ही रहा है, बल्कि इससे भारत का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि भले ही बांग्लादेशी इंपोर्टर भारत से उधार लेकर गायब हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए सीधे तौर पर उन्हें ब्लेम नहीं किया सकता, क्योंकि बांग्लादेश के हालात जिस तरीके से चल रहे हैं इसको देखकर तो यही लगता है कि बांग्लादेश के बिजनेसमैन बकाया पैसों को चुकाने की हालत में तो बिल्कुल ही नहीं है। और इसका असर भारत के मेडिकल टूरिज्म पर भी पड़ा है, क्योंकि जिन बांग्लादेशी लोगों ने भारत में सर्जरी प्लान किया था उनके भी प्लान पूरी तरह से बदलते हुए देखे जा रहे हैं। और पिछले साल की बात करें तो लगभग 4.5 लाख लोग केवल भारत में इलाज करवाने के लिए आए थे। और एक समय था जब भारत दवाओं में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्टर के रूप में जाना जाता था, लेकिन चीन ने भारत को छेड़ा और भारत आज फिनिश दवाओं के साथ साथ इनके रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के मामले में भी ऊंचाइयों पर खड़ा हो चुका है। आज के समय में भारत के फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वैल्यू $65 बिलियन के करीब है, जबकि आने वाले मात्र 5 सालों में यानी कि साल 2030 तक इसे $130 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। वैसे देखा जाए तो भारत हर साल लगभग $28 बिलियन के फार्मा प्रोडक्ट को दुनिया के लगभग सभी देशों में एक्सपोर्ट करता है, और ऐसे में भी बांग्लादेश का एक बहुत ही छोटा शेयर है। बांग्लादेश इस सेक्टर में भारत से दूर भी चला जाता है तो इससे भारत पर काफी बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग खबर यह है कि लगभग 400 ट्रक जो कि प्याज से भरे हुए हैं, यह बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर अटके हुए हैं। और इसका कारण बताया जा रहा है कि सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटा दिया, लेकिन एक्सपोर्ट बैन को नहीं हटाया। फिलहाल बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए यह जानबूझकर किया गया है या फिर कुछ और कारण है, इस बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बांग्लादेशी इंपोर्टर ने जिस तरीके से भारतीय कंपनीज को धोखा दिया है, इससे बांग्लादेश पर दोबारा विश्वास किया जा सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।